मैं इस वक्त भारतीय जनता से विनती करना चाहती हूँ कि मोदी जी की हिंदुत्व सरकार ने मुझे ब्लैकमेल करके कल राफेल विमान के ऊपर बैठने का ऑर्डर दिया। मुझे मेरी जान, मेरे पति और मेरे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन भाजपा सरकार मुझे अपनी राजनीति का एक मोहरा साबित कर रही है। अगर राफेल विमान में मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मोदी जी और उनकी हिंदुत्व की राजनीति होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला के एयरफोर्स बेस से राफेल फाइटर जेट में सवार होकर उड़ान भरी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहा जाता है कि भारत के उन एयर बेसेस में से एक है जहां से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में कहर बरपाने के लिए टेक ऑफ किया था। एक तरफ 30 अक्टूबर से पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात, राजस्थान में 10 दिनों के लिए भारत की तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल, और दूसरी ओर 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने राफेल फाइटर में उड़ान भरी। साफ तौर पर पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी था और यह बहुत जल्द दिखाई भी दे गया। दरअसल पाकिस्तान की फेक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने राष्ट्रपति मुर्मू का एआई वीडियो शेयर किया है और झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसका पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार का जो जानकारी देने वाला तंत्र है, उनकी तरफ से इसका पर्दाफाश किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक एआई जनरेटेड वीडियो की पहचान की, जिसने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी। कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक एआई जनरेटेड वीडियो को झूठे दावों के साथ प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकायदा पीआईबी फैक्ट चेक में यह फोटो भी दिखाई गई है, इसको भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एआई जनरेटेड वीडियो में राष्ट्रपति मुर्मू की नकल करते हुए एक आवाज सुनाई दे रही है। अगर राफेल विमान में मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मोदी जी और उनकी हिंदुत्व की राजनीति होगी, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार उन्हें राफेल से संबंधित प्रचार में हिस्सा लेने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इस फर्जी वायरल क्लिप में कहा गया है कि मैं देश के नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने मुझे ब्लैकमेल किया और राफेल में बैठने का आदेश दिया। जी हां, ये बातें लिखी गई हैं उसमें। और अगर आगे कहती है द्रौपदी मुर्मू इस एआई फेक वीडियो में कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पीएम मोदी इसके जिम्मेदार होंगे। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया, झूठा बताया और कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं इस वक्त भारतीय जनता से विनती करना चाहती हूँ कि मोदी जी की हिंदुत्व सरकार ने मुझे ब्लैकमेल करके कल राफेल विमान के ऊपर बैठने का ऑर्डर दिया। मुझे मेरी जान, मेरे पति और मेरे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन भाजपा सरकार मुझे अपनी राजनीति का एक मोहरा साबित कर रही है। अगर राफेल विमान में मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मोदी जी और उनकी हिंदुत्व की राजनीति होगी। पीआईबी फैक्ट चेक ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यह वीडियो एआई द्वारा तैयार किया गया है और जनता को गुमराह करने के इरादे से शेयर किया गया है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति की गरिमा, उनकी साख को चोट पहुंचाने का उनकी तरफ से नुकसान किया गया है। लेकिन ये हम आगाह करते हैं कि इस तरह की फैक्ट चेक हम लगातार करते रहेंगे और ये भी आग्रह किया गया है कि बिना किसी प्रमाण, बिना एआई के जरिए एडिटेड वीडियो का बाकायदा एक लिंक भी शेयर किया गया है, जिसमें यूजर से ये रिक्वेस्ट की गई है, आग्रह किया गया है कि वो ऐसा गलत सूचनाएं जब आती हैं तो तुरंत आधिकारिक चैनलों के जरिए इसको रिपोर्ट करें। पीआईबी की तरफ से एआई से तैयार की गई गलत सूचनाओं को चिन्हित करके ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री लगातार दुष्प्रचार करती रही है। सोमवार को यूजर्स को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक और एआई छेड़छाड़ वाले वीडियो के बारे में भी चेतावनी दी गई थी, जिसमें 24 घंटे में 60,000 रुपए और 10 लाख रुपए हर महीने रिटर्न का दावा करते हुए एक निवेश कार्यक्रम का झूठा प्रचार किया गया था। तो कुल मिलाकर एजेंसी की तरफ से नागरिकों से ऐसी जल्दी अमीर बनने के जाल से सावधान रहने और इस तरह के दुष्प्रचार वाले वीडियो से बचने की सलाह दी है और संबंधित जगहों पर इसकी शिकायत, इसको रिपोर्ट करने को कहा है, ताकि किसी भी विदेशी ताकत का, हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा प्रचारित ना हो सके और
वो जो चाहते हैं अपनी मंशा में कामयाब ना हो पाए। फिलहाल इस वीडियो पर कमेंट करके आप भी बताइएगा क्या आपको भी ये वीडियो मिली है, और अगर मिली है तो आगे आपने क्या किया, और अगर इस तरह से आगे किसी तरह की कोई वीडियो आती है जिसमें दुष्प्रचार और AI का इस्तेमाल किया गया है तो आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।